काननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 3 पर चल रहा है। स काल ने है महता योगो नष्ट है परंतप। भगवान कहते हैं कि कालांतर में ये योग नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान अर्जुन मैं तुमसे कह रहा हूं, ये वो ज्ञान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। स एव अर्जुन, वो जो योग था, स एव वही योग, अयम मयाते अधव प्रोक्ता पुरातन योग है। वही योग में जो पुरातन है अब तुम्हें यहां पर कह रहा हूं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तो प्रोक्ता पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस है। ये सच पूछो तो मैं कह रहा था, ये होना चाहिए था, लेकिन भगवान तो स्वयं कालातीत है, इसलिए प्रभु यहां पर कह रहे हैं वही योग मैं तुम्हें कह रहा हूं। क्यों? बड़ी प्यारी बात है। अब जो तीसरे और चौथे चरण में भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतत उत्तमम। ये उत्तमम रहस्य है। रहस्य भी 2 प्रकार के हैं। सारे रहस्य उत्तम नहीं होते हैं। रहस्य क्या है? रहसी, संस्कृत में रह का अर्थ है एकांत। जो एकांत में किया जाता है, जो एकांत की बातें हैं, वो रहस्य है। इसका अर्थ है कि जो सबको पता नहीं चलना चाहिए, वो रहस्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये परम रहस्य है। अब कई बातें ऐसी होती है जो आप एकांत में करते हो, वो सब परम और श्रेष्ठ नहीं होती है। आप स्नान भी एकांत में करते हो। आप नहीं चाहोगे कि स्नान का वीडियो कोई बनाकर आपका अपलोड कर दिया जाए। आप अपने प्रिय पात्र के साथ कुछ एकांत के क्षण बिता रहे हो, है एकांत, लेकिन आप चाहोगे कि हम दोनों के सिवाय किसी को पता न चले, तो वो है रहस्य। लेकिन उसको आप उत्तम रहस्य नहीं कहोगे, श्रेष्ठ रहस्य नहीं कहोगे। भगवान कहते हैं ये ज्ञान अर्जुन मैं तुझे दे रहा हूं इस समय, वो है रहस्य, है एकांत की बात, और परम रहस्य भी है। ये जो आज मैं तुझसे कह रहा हूं, स एव वही योग मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। न उसमें कोई कमी होगी, न उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, वही होगा जो शाश्वत है। भगवान कहते हैं स एव वही योग अर्जुन को महता काले नष्ट है, जो
विविध कारणों की वजह से इतने लंबे लंबे समय से जो ई है हमारी आंखों के सामने नष्ट हुआ था। नष्ट का अर्थ पूरा हो गया, अब उपलब्ध नहीं, ऐसा नहीं है। ई है हमारी आंखों के सामने नष्ट प्राय हुआ था। वो ही योग मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? उत्तम रहस्य। ये उत्तम रहस्य किसे कहा जाता है और क्यों कह रहा है? मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भक्तों में सखा चैती, प्रभु ने 2 कारण कहे हैं। अर्जुन, पहला कारण यह है कि तुम मेरे भक्त हो। तो प्रभु भक्त तो और भी कई है आपके, सभी को ये रहस्य दोगे? भगवान कहते हैं मुझे तो आपत्ति नहीं है सबको देने में, लेकिन दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे, पर तू ये समझ पाएगा क्योंकि सखाच है, तुम मेरे मित्र भी हो, सखा भी हो। ये जो पुरातन योग है पूरा अपि नूतनम, प्राचीन है, शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बार बार यही कहा, ये शाश्वत है, प्राचीन है। बुद्ध ने भी यही कहा। बुद्ध हमेशा कहते थे कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, मेरे आगे जो बुद्ध हुए उन्होंने भी यही कहा है, और आने वाले समय में भी जो बुद्ध होंगे वो भी यही कहेंगे। भगवान महावीर ने भी जब ये उपदेश अपने शिष्यों से करते थे तो यही बात कहते थे कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, इन सभी ने यही बात कही है। ये जैन धर्म के गुरु हैं सब। कोई भी ज्ञानी जो सही रूप में ज्ञानी हो वो कभी भी अपने उपदेश की नवीनता सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो मौलिक है, यानी मूल से कनेक्टिंग है, तभी तो मौलिक है। तीनों काल में जो सत्य है, जो स्थिर हो सकता है, वही मौलिक है। मैं कह रहा हूं इस बात में अहंकार हो सकता है, लेकिन पुरातन परंपरा ये कह रही है उसमें अहंकार रहितता है। मैं ये कह रहा हूं ऐसा जब बोलने जाए तो वो नेचुरल एरर हो सकती है, वो संभव नहीं है। हाँ, आनंद ऐसा हो सकता है जैसे पहली बार यदि कोई प्रेम का अनुभव करे 20-22 साल में, तो उसका चेहरा गुलाबी गुलाबी हो जाता है और उसे लगता है कि मेरा जो अनुभव है। इसलिए ये नए नए जो प्रेमी है, नए नए विवाहित लोग हैं, आप उनकी कहानियां सुना, आप कैसे मिले उनसे पूछोगे तो आधा घंटे तक वर्णन करते रहेंगे। वो मेरी मौसी ने संबंध लेके आई थी, वो उसके वो चाचा मिले थे, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनेंगे। और इसी कपल को आप 10 साल बाद पूछो कि कैसे मिले थे आप, बात छोड़ो ना, जाने दो, पता नहीं कैसे मिले थे, मिल गए बस, पूछो मत। प्रेम का अनुभव जब पहला पहला होता है तो उसको लगता है हमारी लव स्टोरी यूनिक है, सबसे अलग है, सबको ऐसा होता है, ओरिजिनल है। हम 2 शब्दों को याद रखना है हमें, ज्ञान और प्रेम, बार बार आएंगे। तो ज्ञान का भी और ये परम ज्ञान का अनुभव जब पहली बार होता है तो आनंद स्वाभाविक है। उस वक्त साधक को लगे कि पूरा विश्व जैसे खुल गया हो मेरे लिए, और वो जो आनंद की वर्षा होती है
लगता है कि पहली बार ये घटना हो रही है सृष्टि में, उसको लगता है उसके अपने जीवन में पहली बार हुई है। ऐसे कई साधक है जिन्होंने ये अनुभव कर लिया है। तो ये परंपरा है। मेरा ज्ञान ये कहोगे तो विवाद हो सकता है। अरे भाई, आप होते कौन हो मेरा ज्ञान कहने वाले? मेरा ज्ञान ऐसा नहीं, परंपरा है बस। और परंपरा है इसलिए सफलता की गारंटी है। मेरा ज्ञान कहने में विवाद हो सकता है, परंपरा कहोगे तो संवाद के द्वार खुलते हैं। भगवान कहते हैं पुरातन, वही ज्ञान इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी है। धूल लग गई थी, उसको धो दिया, उसको उड़ाकर वापस बता रहे हैं। क्यों तुझे बता रहा हूं? भक्तों में सखै च इति, भक्त भी हो और सखा भी हो। भक्त समर्पण करता है, ये भक्त का सबसे बड़ा गुण है। भक्त प्रेम करता है, भक्त समर्पित होता है। और सखा वो है जो साथ देता है। मुसीबत का समय हो, संघर्ष का समय हो, एडवर्सिटी का समय हो, उस समय भी तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे, वो है सखा। सभी के जीवन में छोटी बड़ी मुसीबतें आती है और आपका अनुभव होगा, जो जीवन में विपरीतताएं आती है तब आसपास के लोग या तो दृष्टा बन के खड़े रहते हैं, केवल मात्र देखने वाले बन के खड़े रहते हैं, या फिर न्यायाधीश बन जाते हैं। आपने ऐसा किया होगा, इसके बदले आप ऐसा करते तो अच्छा होता। सलाह देने वाले, जजमेंट करने वाले, ये बहुत लोग आते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसको सलाह देने वालों की आवश्यकता नहीं होती, उसको साथ देने वालों की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। विश्वास रखो उनके ऊपर। जो भी परिस्थिति है, इस समय हम तुम्हारी गलती है उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये सखा है। आप कहोगे इस समय भगवान को अर्जुन सखा लगे। हाँ, हमने पिछले श्लोक में कहा न, ये भगवान श्री कृष्ण का विषाद है। इतना दिव्य ज्ञान लोग भूलते जा रहे हैं। एक पिता के रूप में, परम पिता के रूप में परमात्मा का यह विषाद है। और इस विषाद में आशा की एक किरण अर्जुन में दिखाई पड़ती है। अर्जुन, तू समर्थ क्षत्रिय हो। दुनिया मेरी बात को समझे न समझे, लेकिन तुम तो समझ सकते हो। धर्म राज्य की जो स्थापना करनी है मुझे, आर्य संस्कृति का जो उत्थान करना है, इस कार्य में अर्जुन तुम मेरा सहयोग कर सकते हो। सखा चेती। चर्चा करने वाले लोग बहुत आएंगे भगवान श्री कृष्ण से। ऐसे लोग होते हैं समाज में, क्लब में बैठे हैं, कार्ड खेलेंगे और कहेंगे ये बात भगवान की ठीक नहीं लगी, लो ये हमारा अट्ठा और गेम मेरा। ऐसे लोग की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारी एनालिसिस करने वाले लोग नहीं चाहिए हमें। उस समय न परीक्षक चाहिए, न समीक्षक चाहिए और ना ही निरीक्षक चाहिए। सखा वो होता है जो बिल्कुल साथ में खड़ा हो, हितैषी होता है।
काम करने वाला है वो अर्जुन, इसलिए उसको सखा कहा है प्रभु ने। सखा सांख्यत्व में दोनों ओर से प्रेम है, ज्ञान और प्रेम। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखोगे तो सखत्व जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसके बाद आत्मनिवेदनम आता है। बस जो नवदा भक्ति है उसकी बात करें। सखाम 8वीं भक्ति है और आत्मनिवेदनम अंतिम है। श्रवण से शुरू हुई बात, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्वर्णपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम तक पहुंचा। 8वीं सीढ़ी पर पहुंचा। संख्यम है 8वीं सीढ़ी। इतना विकास जिस भक्त का हुआ वो ही परमात्मा श्री कृष्ण की बात समझ सकता है। और ज्ञान की परिभाषा में देखेंगे तो संख्यत्व कब होता है? यह संबंध एक मधुर संबंध है। जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम है तभी सत्य संख्यत्व टिकता है। दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर है, दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तभी संख्यत्व टिकता है। ये परम ज्ञान कब प्राप्त होता है? दोनों ने जब एक दूसरे को स्वीकार किया हो। कठोपनिषद में यमराजा ने नचिकेता से जब इस ज्ञान की बात करते हैं, परमात्मा की अनुभूति किसे होती है? जो जीवात्मा इस परम आत्मा का वर्ण करता है, उसके प्रति अपना झुकाव दिखाता है, उसे स्वीकार करता है, उसी जीवात्मा को परमात्मा है तो सब जगह, परमात्मा है तो सब जगह क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? अत्र सत्र अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा इस तत्व क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने उसके साथ संबंध नहीं बांधा, तो उसने भी अपने आप को प्रकट नहीं किया। दोनों ओर से जब प्रेम होता है, दोनों ओर से जब वर्ण हो, तभी यह संभव है एकत्व। जीवात्मा परमात्मा का वर्ण करे तभी परमात्मा उस जीवात्मा में प्रकट होने का वर्ण करता है, उसके सन्मुख प्रकट हो जाता है। वो निर्गुण निराकार तभी सगुण साकार होगा। तो ईश्वर क्यों दिखाई नहीं पड़ता? ये प्रश्न मत पूछना। प्रश्न ये पूछना कि हम क्यों ईश्वर को देखना नहीं चाहते हैं। जिस क्षण भीतर से प्यास बढ़ेगी, वो तुरंत निराकार में से साकार हो जाएगा। इसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे जब अवतारवाद की बात आएगी। है तो सर्वत्र भगवान, केवल सुनकर प्रभु नहीं मिलेंगे, केवल सुनकर परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और केवल कीर्तन करके भी परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। केवल वंदन पूजन पाद सेवनम से भी प्रभु नहीं मिलता है। संख्यम की कक्षा तक जब पहुंचा नवदा भक्ति में, और अर्जुन तुम उस भूमिका पर पहुंचे हुए हो। भक्तो सीमे सख चयति, भक्तो सीमे सख चयित, रहस्यम ही एतत उत्तमम। ये परम रहस्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। यही बात भगवत गीता का
उपसंहार में जब प्रभु करेंगे 18वें अध्याय में, तो वहां पर भी प्रभु कहते हैं, 18वें अध्याय के 67वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो परम ज्ञान मैंने तुझे दिया है अर्जुन, वो जो भक्त नहीं है मेरे, उनको मत देना। क्यों प्रभु? प्रभु कह रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है देने में, लेकिन वो इसे पकड़ेगा नहीं। मैं तो तैयार हूं देने में, मेरे लिए तो सब कोई समान है, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा इसको। ऐसा अंतर मेरी ओर से नहीं है कि मित्र को दूं और शत्रु को न दूं, लेकिन ये इतना परम रहस्य है, वो इसे समझ नहीं पाएगा। ये इतना भव्य कर्मयोग नष्ट हुआ, ये भी प्रभु का विषाद है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है उसको हमेशा कर्म करने में उबन हो जाती है, बोर्डन आ जाती है। वो भी एक कारण हो सकता है। अब भगवान ने जब कहा कि इतना दिव्य ये योग इतने वर्षों से चल रहा है और मैं तुझे कह रहा हूं, तो अर्जुन की भी तो भूल हो सकती है, अर्जुन भी नहीं समझ पाए। ऐसी स्थिति में होता है अर्जुन इस वक्त। अर्जुन प्रभु से प्रश्न पूछता है कि ये उत्तम योग प्रभु आप कह रहे हैं, इसे उत्तम योग क्यों कहा? रहस्य तो समझ गए, उत्तम क्यों कहा? ये योग उत्तम इसलिए है अर्जुन कि यह एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे मनुष्य जन्म और मरण दोनों के फेरे से मुक्त हो जाता है। जिस चिंतन से हमने शुरुआत की, यह एकमात्र ऐसा ज्ञान है अर्जुन कि संसार के बंधन से यदि मुक्त होना है, सुख दुख के पार चले जाना है, निरंतर आनंद की अनुभूति करनी है, तो यह एक ही रास्ता है। इसलिए इसको उत्तम कहा है, परम रहस्य, श्रेष्ठ रहस्य कहा है प्रभु ने। संसार का जो सातत्य है वो प्रवाह सातत्य है। इस प्रवाह सातत्य में बाकी सब लोग खींचे चले जाते हैं प्रवाह में, लेकिन इस प्रवाह में तैर कर किनारे पर ले जाने का सामर्थ्य केवल इसी योग में है। आप जब किसी प्रवाह में खींचे चले जाते हो तो आप बचने की कोशिश करते हो, चिल्लाते हो। खींचे चले जाने में आनंद नहीं है। उसी प्रवाह का आनंद कब होगा? जब आप एक बार किनारे पर पहुंच गए और उस प्रवाह को देख रहे हो, तो कहोगे आह क्या प्रवाह है। संसार में जब घसीटे चले जाते हो तो संसार का आनंद नहीं मिलता है। जैसे महापुरुष कहते हैं, प्रभु तेरी क्या अद्भुत लीला है। आप कहोगे इसमें अद्भुत क्या है, लीला है, इसमें तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। और ये महापुरुष लोग कहते हैं प्रभु तेरी अद्भुत लीला, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। संसार में क्या वाह वाह है? संसारियों को इस संसार में आनंद इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो संसार में घसीटते चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। और महापुरुष जिनको इस संसार में भी आनंद की अनुभूति होती है, वो केवल इसलिए होती है कि वो खींचे नहीं चले जाते हैं, वो तैर करके किनारे पर आ गए हैं और प्रवाह को देख रहे हैं साक्षी भाव से। तो मौज ही मौज है,
ऐसा जो ये श्रेष्ठ रहस्य है अर्जुन, ये मैं तुझे कह रहा हूं। तो यहां अर्जुन के मन में शंका निर्माण हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने कहा था और मैं ही कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की भूमिका से ये बात कर रहे हैं और अर्जुन के मन में अभी भी अपना कजिन भाई सामने खड़ा है। और इस मर्यादा के कारण प्रश्न के रूप में अर्जुन का यह श्लोक है। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक लेते हैं। चौथे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं प्रभु, ज्येष्ठ है वो आपसे, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आरंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन कहता है, अपरम भवतो जन्म, भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अपरम है। अपरम का अर्थ है अभी हुआ है, इनके बाद में हुआ है। लेकिन सूर्य का जन्म तो कब का हो चुका है, वो तो बड़ा प्राचीन है। त्वम आदौ एतत प्रोक्तवान, आपने सूर्य को यह योग उपदेश दिया, वो मैं कैसे जानूं प्रभु। व्यास महर्षि का कवि कौशल्य क्रम देखिए आप, कि पारायण करते समय शायद ही आपने नोट किया हो, कभी किसी ने यह बात नहीं कही, पहली बार यहां पर प्रकट हो रही है। भगवत गीता के अन्य श्लोक में आप देखें, अर्जुन जब भी प्रश्न पूछता है तो परमात्मा के लिए कोई ना कोई संबोधन करता है। लेकिन यहां पर इस श्लोक में प्रश्न पूछते समय अर्जुन ने कोई संबोधन नहीं किया। क्यों? यह अर्जुन का कंफ्यूजन है। क्या संबोधन करूं मैं इनको? मेरे कजिन के रूप में संबोधन करूं? कृष्ण, केशव, यादव, किस शब्द से संबोधन करूं? अगर ये संबोधन करूं तो वो कहने वाला कोई और है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है इस वक्त। और यदि मैं प्रभु, परमेश्वर, पुरुषोत्तम ऐसा कोई संबोधन करता हूं तो फिर वो मेरा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न पूछते समय अर्जुन ने कोई संबोधन नहीं किया। ये कंफ्यूजन प्रकट हो रहा है अर्जुन का। मैं आपको क्या कहूं, क्या कह के पुकारूं आपको? अपना कहूं तो इस समय जो आप बात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी बात करते हो, ये मेरी समझ से बाहर है प्रभु। मैं आपको परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लूं तो डर लगता है कि फिर आप मेरे न रहोगे। कौन है आप? अभी तक जो माधुर्य था कि आप मेरे हो, वो छूट जाता है। और जो परम तत्व है और जो मेरे सन्मुख प्रिय तत्व है, वो परम और प्रिय का समन्वय कैसे करूं मैं प्रभु? परम और प्रिय को, उन दोनों को जोड़ूं कैसे? परम मानना बड़ा आसान है, सर झुका दे, दंडवत प्रणाम कर दे, उनके चरणों में गिर जाए। और प्रिय कहना भी बड़ा आसान है, कंधे पर हाथ रखकर चलते रहो। लेकिन प्रिय अगर परम हो जाए तो डर सा लगता है कि फिर मेरा न रहेगा। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन ने कुछ संबोधन नहीं किया। भवतः कहा, आदर बताया कि भवतः कहा, यानी आपका जन्म, आपका लगाया उन्होंने,
आदर शब्द किया है, वो तो अभी अभी हुआ है। प्रभु आपका जन्म तो अभी भी हुआ है। क्या कहूं, दोनों हम उम्र है, समवयस्क है, एक ही उम्र के हैं दोनों। मधुसूदन सरस्वती जी और केशव भाष्यकार है, दोनों ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य की भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐश्वर्यज्ञपना जो है और अनित्यपना है भगवान श्री कृष्ण का, उस शंका को निवृत्त करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा और भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व की बुद्धि हो जाए सबकी, ताकि मनुष्य मात्र की भगवत गीता में श्रद्धा और भक्ति निर्माण हो जाए। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी का मत हम कर लेंगे, बड़ा अच्छा मत है उनका भी, उसको कर लेंगे।